गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हो, उसको हम लोग डिप्लोमा भी बोलते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में हो और स्टडी कैसे स्टार्ट करें, डिप्लोमा में कैसे पढ़ाई करें, कैसे टॉप करें, ये सब के बारे में जानना चाहते हो तो आप सही जगह आए हो। आज हम लोग जानेंगे डिप्लोमा में स्टडी स्टार्ट कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें ताकि हम लोग को जॉब आसानी से मिल जाए। जैसे कि अभी आपको भी मालूम है, टीसीएस ने 12,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। रीजन ये नहीं था कि वो उन्होंने पढ़ा था। रीजन ये दिया गया कि उन्होंने पढ़ा, वर्क सही से किया, पर क्या है वो लोग समय के साथ अपडेट नहीं हो पाए। फ्रेशर को जॉब से नहीं निकाला गया, निकाला गया सिर्फ एक्सपीरियंस वाला को, और जो सही से काम नहीं कर रहे थे। और जो सही से काम कौन नहीं कर रहे थे, तो जिन्होंने अब के टाइम में एआई को नहीं जाना, तो इस दौर में एआई को आप नहीं जानोगे तो सही से काम नहीं कर पाओगे, तो उन लोगों को निकाल दिया गया। तो अगर आपका कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, माइनिंग हो, कोई भी ब्रांच हो, इस टेक्निकल अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप चेंज नहीं होगे, पुराने जमाने के हिसाब से ही पढ़ोगे, तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। बेसिकली आप लोग में से कि कोई 10 करके आए होंगे, कोई 12 और कोई ग्रेजुएशन भी करके आए हो, पर इंजीनियरिंग पहली बार होगा आप लोग का। इंजीनियरिंग में क्या स्ट्रेटजी होगी? 10 12 में आपका क्या बेसिक होता है? एक बुक दे दिया गया, एनसीईआरटी। अगर जैक बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो तो उसमें भी बुक दे दिया गया। और क्या फिक्स क्वेश्चन नहीं रहता, वही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। आपको क्या करना है कि सिलेबस है, रट लिया आपने या समझ लिया जैसे भी किया, और जाके एग्जाम में लिख कर आ गया। 12 में भी सेम रहता है, सिलेबस है, किया, गया। अब बोलोगे सर मैथ भी तो रहता था, मैथ तो हमने रटा नहीं था, सॉल्व किया था। मैं मानता हूँ आपने मैथ सॉल्व किया था, पर एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपके जहाँ पढ़ते होगे कोचिंग, या जहाँ कॉलेज करते होगे, स्कूल करते होगे, वहां आपको एक ही क्वेश्चन को 10 10 बार बना दिया जाता था, ताकि आपको याद हो जाए क्वेश्चन। मैथ को भी आपने 10 10 बार बनाया होगा, पर इंजीनियरिंग में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप 10 टाइम्स बना सको, एक क्वेश्चन को आप 10 टाइम सॉल्व कर सको। तो कैसे स्टडी करें कि हम सिर्फ पास ही नहीं, सिर्फ पास ही नहीं, टॉप करें। बहुत सारे 10 के भाइयों का डाउट होगा, सर मैं तो 10 से आगे करके आया हूँ, कोई 12 करके आया है, 12 करके जो आया है वो तो जॉब अच्छा से नहीं कर पाएगा। वो तो 12 से जो आया है उससे मैं कैसे फाइट करूंगा? 12 वाला आसानी से टॉप कर जाएगा, 10 वाला को इश्यू होगा, क्योंकि आपका एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो सारा तो आपका 12 वाला का ही फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं मान रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 12 वाला का है, 10 वाला का नहीं है। 10 वाला का भी कुछ बेसिक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 वाला की जगह पे 12 वाला टॉप करेगा। मैंने 4 5 इयर्स देखे हैं जिसमें अधिकतर लोग 10 वाला ही टॉप करता है। पर क्या होता है उसका कंडीशन, जो पढ़ाई करता है सही से। अगर आप सही से स्टडी करोगे तो आप 10 से हो या 12 से, आप आसानी से डिप्लोमा में टॉप कर जाओगे। तो सवाल आता है, क्या डिप्लोमा में सिर्फ टॉप करना ही एक सॉल्यूशन है? क्या मैं टॉप कर जाऊंगा तो क्या मैं जॉब अच्छा पा लूंगा? कि आपका लास्ट मोटिव है जॉब। किन्हीं का डिप्लोमा के बाद टारगेट होगा जॉब, किसी का डिप्लोमा के बाद टारगेट होगा बीटेक। और बीटेक वो भी अगर झारखंड से हो तो बीआईटी सिंदरी से अधिकतर लोग करना चाहते हैं। दो टारगेट के अलावा किसी का ये टारगेट नहीं होगा कि डिप्लोमा करके मैं समोसा का दुकान खोलूंगा, डिप्लोमा समोसा वाला, डिप्लोमा चाय वाला। ऐसा तो किसी का प्लान नहीं होगा। या हो सकता है किसी का वो प्लान कि डोली का ले लेके मैं चाय का खोलूंगा, छपरी खोलूंगा। बहुत सारे लोग का ये भी सोचता है ना कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, आराम से मैं पढ़ाई लिखाई के जगह पे मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाई लिखाई की जगह पे मैं
यूट्यूब चैनल खोल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बहुत सारा लोगों को चीज होता है ये कि मैं ये नहीं करके, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, एक पेपर कैन नॉट डिसाइड माई करियर। भाई एक पेपर ही डिसाइड करता है करियर, याद रख। मैं मानता हूँ कि आपके लिए लगता होगा कि लोग एक पेपर करियर डिसाइड नहीं करता। बहुत सारे आपने देखा होगा कि धोनी है, धोनी कहाँ पढ़ा सही से, कोहली है कहाँ पढ़ा, दुनिया का अमीर आदमी है उसने कहाँ पढ़ा। भाई वो पढ़ा नहीं, लेकिन वो तो देखो उसका पढ़ाई की जगह पर उसने किसी और चीज में टाइम दिया, और टाइम देने के बाद आज वो सक्सेस किया। तो कहीं तो उन्होंने मेहनत किया ना। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके घर वालों के पास करोड़ों अरबों रुपया है, तो आप बिजनेस खोल दो, डिप्लोमा करो ही मत। लेकिन अगर आप सही में चाहते हो कि आप सही से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप मेरी पूरा वीडियो देख लो, और मैं लिख के देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप डिप्लोमा क्या, आप डिप्लोमा के बाद अच्छा सा जॉब करो। आप बोलोगे सर हम लोग को तो बोल रहे जॉब, आप खुद जॉब लो लेस हो, इसलिए यूट्यूब बना रहे हो। नहीं भाई, मैं जॉबलेस नहीं हूँ, ये आप जान लो। मैं पहले आप लोग के सीनियर को पढ़ाया था। आप लोग को जो सुपर सीनियर के भी सुपर सीनियर है, उन लोगों को मैं पढ़ाया था। 2022 सेशन को भी मैं पढ़ाया, 23 को भी पढ़ाया, और 24 सेशन को मैं नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि 24 सेशन में मेरा जॉब लगा था। तो मैं आज जॉब में हूँ, एससीएम डिपार्टमेंट देखता हूँ, और मेथड लाइसिस का पोस्ट पे हूँ। ये पोस्ट जल्दी किसी की मिलती नहीं है, और मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिकल ब्रांच वालों को तो ये मिलती ही नहीं जल्दी, खास करके डिप्लोमा वालों को। तो याद रखना, जॉबलेस नहीं हो। ये मैं आप लोग के इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोग बेरोजगार न रहो। अदरवाइज जो हाल टीसीएस में हुआ 12,000 लोगों का, उनका तो जॉब है, आप लोगों का जॉब भी नहीं लगेगा अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो एलएनटी में है, बहुत सारे हिंडाल्को में है, मतलब ऐसे कोई कंपनी नहीं है, टॉप कंपनी में बात कर रहा हूँ। लोकल कंपनी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे टी सी टायर्स, अदर जैसे कि आप कृष्णावती, ये सब का नहीं मैं बात कर रहा हूँ। अगर टॉप कंपनीज की बात करो तो मेरे कम से कम 50 प्लस दोस्त सारे टॉप कंपनीज में हैं। मैं खुद, मेरे अंदर अभी कम से कम 40 प्लस लोग काम करते हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, ये मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हो, मैं आपका वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं कि मेरे व्यूज आए, ये डजन मैटर, मैं आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ। चलिए बस टॉपिक पाते हैं, कैसे स्टडी करें। सबसे पहले आता है स्टडी कैसे करें। तो स्टडी करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मालूम होना चाहिए सिलेबस क्या है। सबसे पहला होना चाहिए कि आपका सिलेबस। सिलेबस सिलेबस आपका कहाँ से आएगा। सिलेबस के लिए आप प्ले स्टोर में एक वीके जी क्लासेस ऐप है, जो मेरा ही है। ओके, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ। प्ले स्टोर में वीके जी क्लासेस का एक ऐप है, आप वहां जा सकते हो। उसको डाउनलोड करने के बाद डेमो क्लास में जाओगे, तो उसमें आपको सारा फ्री में 1 रुपया उसका फी है। उसमें आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, पी वाई क्यू मिल जाएंगे। ये आपका पहला सिलेबस का डॉट के लिए है। अब आते हैं हम, सिलेबस मिल गया सर, सिलेबस का क्या करेंगे हम लोग, कैसे पढ़े, क्या करें। देखो सबसे पहले सिलेबस में क्या है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में पहले क्या होता था, माइनिंग का एक ईयर था। पहले का एग्जाम है, माइनिंग को पूरा 1 साल दिया जाता था, उसके बाद एग्जाम लिया जाता था, और बाकी ब्रांच को 6 6 महीने का एग्जाम होता था, और फिफ्थ सेमेस्टर में ट्रेनिंग होता था। आपका क्या कर दिया है, आपका आपका सबका कॉमन सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और कम्युनिकेशन स्किल। ओके। अब ये बोलोगे सर ये कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बात सी कम्युनिकेशन स्किल में बात करने का तरीका, ये इसमें क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप लोग आगे इंजीनियर बनने वाले हो, तो इंजीनियरिंग का क्या है कि आगे जाके अगर आगे आप अच्छे पोस्ट पे जाओगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो ये चैप्टर आप सही से नहीं पढ़ोगे, तो ये फ्यूचर में आपको इफेक्ट करेगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप बीआईटी सिंधरी जाना चाहते हो, अच्छा
कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो, D2D निकालना चाहते हो, तो ये सारा आपके चैप्टर अच्छे होने चाहिए। और साथ में डिप्लोमा में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके मजबूत होने चाहिए। और एक आपका ब्रांच पेपर आपका पढ़ाई होता है, ठीक है, चार कॉमन, एक ब्रांच पेपर अलग अलग ब्रांच के लिए। जैसे मैकेनिकल के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग है, सिविल के लिए सर्वेइंग है, इस तरह से अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये सब्जेक्ट का क्लियर कर दूंगा, ये सब्जेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पढ़े, क्या मतलब ये सिलेबस नोट्स के सब चीज, ये चार सब्जेक्ट के टॉपिक पे मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग बस बात करें टॉप कैसे करें, कैसे स्टडी करें, इस टॉपिक पे ही रहते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि आपको मैं एक ही वीडियो में पूरा अपना डिप्लोमा का करियर का जितना एक्सपीरियंस है सारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि एक ही टॉपिक पे मैं 10-10 वीडियो बनाऊं और आपका टाइम वेस्ट करूं, खुद का टाइम वेस्ट करूं, ये मैं नहीं चाहता। तो सबसे पहले आता है कि आप स्टडी कैसे स्टार्ट करें। तो आप पहला याद रखना कि फोकस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोकस आपका होना चाहिए। फोकस करो कि क्या मुझे पढ़ना है, पहले डिसाइड कर लो। अगर आप, मेरे एक सीनियर टीचर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था, विशाल जो काम कर रहे हो खूब करो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, 8 क्लास में हूँ मैं। अगर मैं एक एवरेज क्लास स्टूडेंट था, 8 क्लास में सबसे लास्ट में आता था। अगर 60 स्टूडेंट है मेरे, अगर एग्जाम हुआ तो 59 नंबर मतलब लास्ट से टॉप करता था। फिर उसके बाद मेरी एक टीचर ने मुझे बोला, विशाल जो करो खूब करो। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, सर ने बोला क्रिकेट खेलो तो खूब खेलो, उसमें अच्छा करो, पढ़ाई करो तो खूब करो। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ेगा। उसके बाद मैंने 9 टॉप किया, 10 टॉप किया, और 10 में मैंने डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया। ओके, 95 से भी कुछ परसेंटेज ज्यादा आए, तो उसके बाद मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनके भी 95 से प्लस आए, 97 परसेंटेज मेरे स्टूडेंट्स के भी आए हैं। अब पहला होना चाहिए कि फोकस। अगर आपका फोकस नहीं होगा, आप कह रहे यार डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग इंजीनियर में आए भी किए हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, अपोजिट जेंडर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, आह क्या मजा है, तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट 3 साल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहला आप फोकस करो कि आपको सही में स्टडी करना है कि क्या करने आप आए हो डिप्लोमा। अगर सही में स्टडी करने आए हो तो एक फोकस लग जाओ, हाँ इस टाइम पे मैं, एक फिक्स टाइम लगा दो कि ये टाइम टेबल पे मैं पढ़ूंगा। लोग क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं कि मैं 4 बजे से 5 बजे पढ़ूंगा, 5 से 6 पढ़ूंगा। मैं बोलता हूँ रूटीन मत बनाओ, रूटीन स्टडी का मत बनाओ। आप रूटीन बनाओ कि मैं 4 से 5 खेलूंगा, मैं 3 से 2 खाऊंगा, ये रूटीन बनाओ। ये 3 से 4, सॉरी, ये रूटीन, ऐसा रूटीन बनाओ कि मैं 24 घंटा है मेरे पास, 24 घंटा में मैं 10 घंटा ये काम करूंगा, 5 घंटा सोऊंगा, ये बाकी टाइम तो आप पढ़ने ही के लिए गए हो ना। तो लोग यहाँ क्या निकालते हैं, पढ़ने के अलावा कि ये टाइम में मैं ये करूंगा, मोबाइल चलाऊंगा, सारा काम हो जाता है पढ़ाई के अलावा। आप निकालो कि ये टाइम में आप मोबाइल चलाओगे, ये में सोओगे सोओगे, बाकी टाइम पढ़ोगे। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में आता है कि क्या पढ़ोगे। पहला आपका रूटीन में होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करोगे, पढ़ाई के जिक्र नहीं, बाकी टाइम आपको पढ़ना है। आप देखो कि वो टाइम बचा हुआ टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर रिवीजन। अगर आप कुछ टॉपिक पढ़े और रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। रेगुलर रिवीजन, पी वाई क्यू सॉल्व कर पी वाई क्यू सॉल्व करना पड़ेगा, रेगुलर रिवीजन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद टाइम टेबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बहुत सारा असाइनमेंट मिलेगा, बहुत सारे चीज ऐसे होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत नए नए चीज आएगी। और अगर आप एसएससी जेई वगैरह का एग्जाम दोगे या आरआरबी जेई का, तो उसमें भी ब्रांच पेपर है, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नॉन टेक्निकल में भी रहेगा। तो ये सब सारा अगर अभी से आप पढ़ लोगे तो बाद में डिप्लोमा के बाद फिर सोचोगे कि डिप्लोमा के बाद मैं 2 साल गवर्नमेंट की तैयारी करूंगा, भूल जाओ। अगर अभी से करना चाहते हो तो करो, ठीक है। तो आपका क्या इसके लिए बेटर क्या रहेगा, तो देखो अभी आप देखोगे तो ये बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो 2000 प्लस फी रखे हुए हैं। 2000 प्लस
फोर फोर सब्जेक्ट एंड ब्रांच पेपर का कोई ठिकाना नहीं है। बोल देगा कि हाँ पढ़ाएंगे और ब्रांच पेपर की क्लास नहीं लेगा। तो आप लोगों के लिए मैं एक सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुछ कर दूं। तो क्या मैंने किया आप लोगों के लिए, तो मैंने आप लोगों के लिए फोर सब्जेक्ट्स के लिए 1099 फी रखा। पर मैं सोचा ये 1099, तो मैं भी तो एक टीचर ना होकर के मैं क्या हो गए, बिजनेसमैन। तो मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना। तो मैं इसको 1099 हटा करके ओनली 249 फी। अगर किसी ने 18 अगस्त से पहले बैच लिया तो 249 है फॉर फोर सब्जेक्ट। उसमें आपको क्या क्या अवेलेबल रहेगा, तो पहला आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लास होगा, और जो लाइव क्लास होगा उसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ताकि आपका क्लास छूट गया तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सको। लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा, नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करवाया जाएगा वो एक्सपर्टीज के द्वारा। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा कि जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। जॉब कैसे निकाले, इंटरव्यू कैसे निकाले, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, फ्री फ्री रहेगा ये भी। कि इंटरव्यू का तैयारी कैसे करें, क्या करे कैसे नहीं करे, स्टडी के साथ और टेक्निकल चीजें कैसे सीखे। बहुत चीज होती है, मैं जैसे कि मैं एससीएम डिपार्टमेंट में हूँ। मैं अभी जो मैंने डिप्लोमा पढ़ा कुछ काम नहीं आ रहा है। बस मैंने एक चीज अच्छा काम किया था, कीरो ऑटो का सीख लिया था, मेरे एक सीनियर ने बोला था, और मेरे बैच में किसी ने सीखा। इसलिए मेरी कंपनी में सिर्फ अपने कॉलेज से मेरा ही प्लेसमेंट हुआ। आज मैं अच्छा कमा रहा हूँ। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये नोट्स लाइव क्लास रिकॉर्डेड जॉब का ये सब आपको मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट फॉर फोर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये चार सब्जेक्ट के लिए फी ओनली 249 है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जा सकते हो, वीकेजी क्लासेस सर्च करोगे, ब्लैक कलर का एक बैनर आएगा, लोगो आएगा, उसको डाउनलोड करोगे और उसमें आपका ही 1 वीक डेमो क्लास चल रहा है तो वो भी देख सकते हो। और रेगुलर क्लास 249 में आपको अवेलेबल है। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो 7479471617, इस कांटेक्ट नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो कि किसी भी टाइप्स की जानकारी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, कोई भी, अगर आप किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी तो आप ये नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।